कश्मीर में लोकतंत्र का एक और नुमाइंदा लहूलुहान होके लेटा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के टिकट पर चुने गए सरपंच सज्जाद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद खांडे कुलगाम के वेसू में सरपंच थे और शरणार्थियों के कैंप में रहते थे। उन पर उनके घर के बाहर ही हमला हुआ। दक्षिण कश्मीर में आतंक का ये निशाना ऐसे वक्त पर हुआ है जब अभी एक दिन पहले आर्टिकल 370 के खात्मे के 1 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले 4 अगस्त को कुलगाम में ही बीजेपी के टिकट पर चुने गए पंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगस्त में कश्मीर में जनप्रतिनिधियों पर हुए 2 आतंकी हमलों के पहले 8 जुलाई को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या हुई थी। वसीम बारी के साथ उनके पिता और भाई को भी आतंकियों ने मार डाला था। यही नहीं, 8 जून को अनंतनाग में कांग्रेस से चुने गए सरपंच अजय पंडिता की भी हत्या हुई थी। कश्मीरी पंडित अजय का परिवार कश्मीर से विस्थापित होकर दोबारा वहां बसा था। कश्मीर में जमीन से जुड़े नेताओं को निशाना बनाने की ये साजिश ऐसे समय पर हुई है जब बीते 1 साल में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने करारी चोट की है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की तादाद अब 200 से कम है, जबकि कुछ साल पहले तक वहां 300 से 350 आतंकी सक्रिय थे। 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2020 तक 181 आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में जमीनी नेताओं को निशाना बनाना आतंकियों की बौखलाहट हो सकती है। Success of the army, the BSF, the CRPF and the police of Kashmir has been very high. So what has happened now is the terrorists are looking at soft targets. अगर जमीनी नेताओं पर हमला कर आतंकवादी कश्मीर में मजबूत लोकतंत्र की उम्मीदों पर पानी फेरने की साजिश रच रहे हैं, तो वहां सरकार की राजनीतिक चुनौती बढ़ी है। आर्टिकल 370 के खात्मे के ठीक 1 साल पूरा होने पर राजभवन में जीसी मुर्मू की विदाई हुई, तो एक ऐसे राजनीतिक चेहरे को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है जो राजनीतिक तो है ही, लेकिन एक टेक्नोक्रेट भी है। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अब उनकी नियुक्ति को एक और चौंकाने वाले फैसले की तरह देखा जा रहा है। मनोज सिन्हा की बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों में आने वाले दिनों में होने वाला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एक होगा। मनोज सिन्हा को उन बहसों पर भी लगाम लगानी होगी जो अभी आर्टिकल 370 हटने पर जारी है। साथ ही वो बहसें भी जारी हैं कि 370 हटाकर सरकार ने भले एक स्टैंड लिया, लेकिन अब उसके आगे क्या? 5 अगस्त को जिहाद के खिलाफ एक ऐलान जंग था। क्या हुआ था? सिर्फ पार्लियामेंट में एक घोषणा हुई थी, राष्ट्रपति ने कुछ कागज पर हस्ताक्षर किए थे। जमीन पर जो कार्रवाई होनी थी, से ले दे के फिरौती अदा करके उन्हीं पुराने रिजेक्टेड लोगों को ताश के पत्तों की तरह फेंक के आप फिर से सामने ला रहे हैं। वहां पर नए लोग लाने चाहिए। इन पुराने लोगों की अब इनका वक्त खत्म हो गया। इन लोगों को ये एक्सपोज हो गए हैं। एम्स, IIT-IIM जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आ रहे हैं। 5300 कश्मीरी पंडित परिवार, उनका पुनर्वास करवाया है हमारी सरकार ने 370 खत्म होने के बाद। ये बड़ी बात है। वैसे 370 हटने से पहले कश्मीरी नेताओं की ओर से ये दावा हुआ था कि अगर 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2020 की श्रीनगर के लाल चौक की ये वो तस्वीर है जब बीजेपी की रुमिसा रफीक ने भारत के स्वाभिमान को हवा में लहरा दिया। ऐसे में चुनौती सरकार की है कि वो किसी और सज्जाद खांडे को आतंक का शिकार होने से बचाए। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।